उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊंचे इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और इसी बर्फबारी के बीच कल चमोली के माणा में एक एवलांच आया था, जिसमें 55 मजदूर बर्फ में दब गए। उनमें से 50 मजदूरों को भारतीय सेना अब तक निकाल चुकी है। इनमें से 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन 5 मजदूर अभी लापता हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। बर्फीला चक्रव्यूह, मजदूरों का रेस्क्यू। बर्फीला तूफान, एयरलिफ्ट कर बचाई जान। अंदर भीड़ को आगे नहीं आना देना। बर्फ से घिरी ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हिंदुस्तान के पहले गांव माणा की हैं। यहां शुक्रवार को आए एवलांच ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। जिसकी चपेट में बीआरओ के 55 मजदूर आ गए और बर्फ में दब गए। ये सभी मजदूर सेना के आवागमन के लिए रास्ते से बर्फ हटाने का काम करते थे, लेकिन एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे के वक्त सभी मजदूर कंटेनर में सो रहे थे। यही वजह थी कि सभी बर्फ में दब गए। सेना के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 5 चेतक हेलीकॉप्टर हैं, वो माणा पहुंच चुके हैं, जिनसे जो सैनिक माणा के अंदर उतारे गए हैं वो 8 फीट ऊंची बर्फ में, मतलब 8 फीट तक जो बर्फ वहां पर जमी हुई है, उसमें पैदल चलकर श्रमिकों को खोजने का काम कर रहे हैं। खराब मौसम, ऊंचे पहाड़, भारी बर्फबारी, ये सभी चुनौती बनकर खड़े थे, लेकिन सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही बर्फ में मजदूरों के दबे होने की खबर आई, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान बर्फ में दबे मजदूरों को निकालकर बाहर ला रहे हैं। ये आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोशिश का ही नतीजा था कि हादसे वाले दिन ही 55 में से 33 मजदूरों को बर्फ से निकाल लिया गया। लेकिन खराब मौसम और रात का अंधेरा रोड़ा बन गया। लेकिन अगली सुबह 7:30 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जैसे ही मजदूरों को बर्फ से निकाला, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। 7:30 अराउंड से ही हेली रेस्क्यू स्टार्ट हो गया था, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की ज्वाइंट टीम्स काम कर रही हैं और टोटल 55 में से 50 लोग जो हैं वो मिल गए हैं और उनमें से 24 को जोशीमठ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए थे। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं, सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकले, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुष्कर धामी किस तरह एक्शन में दिखे। 2 बार माणा दौरा किया, घटनास्थल का हवाई सर्वे किया, जितने मजदूरों को रेस्क्यू किया गया उनसे बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुष्कर धामी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी करते नजर आए और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी दी। सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। जो बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है, सेना के उच्च अधिकारी वहां हमारे पहुंचे हुए हैं। सभी लोग संयुक्त ज्वाइंटली इस अभियान को एक सुरक्षित कैसे निकले पहुंचे, इस पर सब जुटे, जिससे कि 47 हमारे लोग सुरक्षित निकले हैं। 8 का रेस्क्यू जारी है और सभी वहां से रेस्क्यू कर उचित स्थान पर हेलीपैड में पहुंचाया जा रहा है। इस पर सरकार और हम सब लोग लगातार निरंतर बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर भी अलर्ट मोड पर दिखे।
कुछ एक मरीज़ हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। हम लोग उनकी साइट के साथ इन टच हैं और प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है वो हेली एम्बुलेंस से मतलब लैस है और अभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट्स को वहाँ से ला सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बीते 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसमें केदारनाथ धाम, त्रियुगी नारायण, तुंगनाथ, चोपता में करीब 4 से 5 फीट तक बर्फ गिरी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन चमोली के माणा में आए एवलांच के पीछे ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल जब भी उत्तराखंड में बर्फबारी होती है उसके बाद आसमान साफ होने लगता है, तेज धूप निकलती है तो ग्लेशियर की निचली परत पर काफी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं और जब ये ग्लेशियर टूटते हैं तो इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि मौसम विभाग ग्लेशियर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, लेकिन माणा में इस तरह का हादसा हो जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।